हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का यह आपके लिए दूसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो पहले दिन हम लोगों ने एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ निकालने के लिए सीखा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारा चैप्टर्स का प्लेलिस्ट मिलेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो वहाँ आपका क्लास 10th का फोल्डर मिलेंगे। उस फोल्डर में जो भी चैप्टर्स आपको पढ़नी है उस चैप्टर का प्लेलिस्ट खोलिएगा और वहाँ से ही वीडियो लेक्चर्स देखिएगा, अन्यथा आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। ठीक, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 2 है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगे। क्वेश्चंस क्या कहती है? क्वेश्चंस कहती है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे कि विषम पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको आप लोग विषम पूर्णांक बोलोगे। बोलो, आप बोलोगे बिल्कुल हम जानते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए ज़रा हमको बताना कि मैं इसे हल करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि यह वाला जो आप फॉर्म देख रहे हैं ना, पहली बात जब चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट किया था तो आपको मैंने बताया था A बराबर BQ+R बताया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और तुम ध्यान दोगे ना तो इसके जैसा ही यह टर्म है, यह टर्म है और वह टर्म है। पकड़ने का प्रयास कीजिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा पकड़ में आएंगे। ये समझाने के लिए मैंने लिखाया है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। क्या इसके जैसा है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो इसके जैसा है तो तुम मुझे हमको बताओगे कि बी का काम हमारा इसका मतलब 6 कर रहा है। मतलब एग्जाम सवाल में हमको पहले से दे रखा है बी का मान और मुझे बी का ही मान ढूंढना था। आर के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चंस देखा और क्वेश्चन देखने के बाद मैंने बी ढूंढ निकाला और बी है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स के अनुसार क्या पता है ना, भाजक। ठीक, आ जाओ। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा देखना कितना आराम से बताऊंगा। तो मैं लिखता हूं माना, लिख लिया। क्या लिखूंगा देखिएगा, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, विषम नहीं मानिएगा, विषम तो मुझे सिद्ध करना है। धनात्मक क्या है बच्चा? पूर्णांक है। और कुछ है? और है। और क्या है देखिए ध्यान से, और भाजक बी। अभी जस्ट मैंने बताया था कि बी को हम लोग भाजक कहते हैं। भाजक बी जो है हमारा 6 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि जब हमारे पास 2 संख्या होंगे ए और बी तब हम लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। तो जब लगाओगे तो तुम यहाँ कहना, अब क्या कहोगे पता है? यहाँ लिख लीजिएगा, अतः यूक्लिड विभाजन, क्या विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, प्रमेयिका भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो मैं बच्चा प्रमेयिका लिखता हूँ। ठीक है, चलो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ए बराबर BQ+R पढ़ाए थे आप। और भी एक बात पढ़ाया था मैंने कि जहाँ R का मान जो होगा ना वह 0 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन B से हमेशा छोटा होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, अब पकड़िएगा जरा सा। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। A बराबर, अच्छा बताओ B का मान तो आपने ढूंढ निकाला है, क्या है? 6। तो यह बन जाएंगे आपका 6^3R। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से, पकड़िएगा, बिल्कुल आराम से आपको पकड़ में आएंगे। 0 से बड़ा या बराबर R,
लेकिन बी मतलब 6 से छोटा। तो अब मुझे अपने आप पता चल गया कि आर का जो मान मुझे लेना पड़ेगा वह मान लेना पड़ेगा 0 के बराबर से, लेकिन 6 से हमेशा हमको छोटा लेना पड़ेगा। इन्होंने ही बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ज़बरदस्ती वाला काम मैं करूँगा ही नहीं, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार मैं चलूँगा। ठीक, तो क्वेश्चन ने कहा कि आर का मान 0 लीजिए और उनसे आगे जाइए, लेकिन 6 से हमेशा छोटा रहिएगा। तो अब आ जाइए, तो मैं लेता हूँ कि यदि मेरा आर का मान ऐसा हो जाए, 0 तो मुझे लेना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 तक ही लेना है। 6 7 8 अपने मन मर्जी अनुसार मत लीजिएगा, जितना जितना कहा गया है उतना ही काम करेंगे। ठीक, अब देखो आगे आगे क्या होगा। आगे देखिएगा, जब मुझे आर पता चल गया, बी भी पता है बे क्या है, तो ए का मान निकाला जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः ए का संभावित मान, अतः ए का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। ए का संभावित मान वह हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिएगा ध्यान से। तो ए का संभावित मान होगा बच्चा हमारा, फर्स्ट मान क्या होगा, फर्स्ट मान होगा 6 क्यूब प्लस आर लेना पड़ेगा आपको पहला बार में 0, तो मैं 6 क्यूब प्लस 0 लिखता हूँ। जब 6 क्यूब प्लस 0 लिखूंगा तो यह बन जाएगा मेरा 6 क्यूब है, समझ रहे हैं। अच्छा चलो अगला मान क्या होंगे, तो अगला मान बोलोगे सर आप ले लीजिए 6 क्यूब, और उसके बाद आर का मान तो इस बार 1 लीजिएगा, तो 1 ले लेते हैं। तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला मान बताना। आप बोलोगे चलते रहिए, अब आप 6 क्यूब प्लस 2, फिर मैं मिटाता हूँ और नीचे लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मिटाऊँ इसको, मैं बिल्कुल मिटाऊँगा। तो अगला आप ही बताइएगा क्या होगा। आप बोलेंगे 6 क्यूब प्लस 3 होगा, फिर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5, और 5 तक ही लेना है क्योंकि आर का मान 5 है। तो मुझे विषम पूर्णांक साबित करना है, तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको उठाते हैं। तो उठाओ, देखो आराम से उठाएंगे, देखना ज़्यादा ज़ोर से हिलाना डोलाना मत। तो मुझे पता है कि मुझे उठानी पड़ेगी इसको, ठीक, फिर उठानी पड़ेगी इसको, फिर उठानी पड़ेगी इसको। ठीक, तो मैं उठा करके बोलता हूँ कि सेंस का मतलब समझिएगा, चूंकि होता है हिंदी में है तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, आ जाइए। तो मैं लिखूँगा आप 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देखिए 2 से भाग दीजिएगा ना, 6 तो कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा। यहाँ भी 6 कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, यहाँ भी 6 कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो बात वही लिखना है, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। पूर्णतः क्या विभाज्य नहीं है। जब विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब यह कौन सा पूर्णांक होगा। आप बोलोगे कि सर यह विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि यही तो आपने अभी सिखाया है कि जो 2 से भाग नहीं लगेंगे उसको विषम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिएगा, इसीलिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक, इतना तो आपने लिख दिया, आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लास्ट स्टेप में लिख लीजिएगा कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का, देखिएगा ध्यान से, धनात्मक पूर्णांक का विषम रूप 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के
रूप का हो सकता है। एकदम अच्छा से मैंने बताने का प्रयास किया, जरा भी आपको कष्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो आपको विषम पूछा, आपसे सम भी पूछा जा सकता है। जैसे उदाहरण जब बनाइएगा ना तो उदाहरण में आएंगे, तो जब बाद में एग्जाम्पल करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो मैं अब आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पहले इसको आप नोट करो। आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैक्सिमम बच्चा पढ़ता है, देखा क्वेश्चन मास्टर साहब भी बतलाते हैं, कहता है फट से एचसीएफ निकाल लो। लेकिन एचसीएफ निकालना क्यों है यह बात तो उनको पता भी नहीं होता है और बताया भी नहीं जाता है। ठीक है, तो आप पहली बात समझो कि हम लोग एचसीएफ निकालते क्यों हैं, उसके बाद तो तरीका जो बनाने का है उससे मैं बनाऊंगा ही। ठीक है, पहले बोला क्या गया है, बोला कि सेना की 2 टुकड़ी है, एक टुकड़ी में 616 सदस्य हैं और दूसरी टुकड़ी में आपका 32 सदस्य हैं। बोला क्या गया कि आप स्तंभों की संख्या बताइए जिसमें वह 32 सदस्य जो है ना वह आगे मार्च करेगा। किसके आगे? बोलो, 616 सदस्य के आगे। तो कहता है कितना स्तंभ हो सकता है। तो मैं नॉर्मली मैं बात करता हूं कि जो 32 सेना है मैं चाहता हूं कि उसको मैं आगे रखूं। क्या रखूं? आगे। तो मैं ऐसा करता हूं बच्चा कि एक टुकड़ी में मैं करता हूं आपका 4 सैनिक को रख लेता हूं। आपका देखिएगा, ध्यान से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो बाउंस नहीं कर जाए। ठीक है, और दूसरे टुकड़ी में भी मैंने 4 सैनिक रख लिया। पहले 32 के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा भी मैंने 4 रख लिया, चौथा भी मैंने 4 रख लिया, पाँचवा में भी 4 रख लिया, छठा में भी 4 रख लिया और सातवां में भी 4 रख लिया, आठवां में भी 4 रख लिया। तो टोटल सेना हमारा हो गया 32। अब के पीछे आपको 616 सैनिक को सजाना है। तो 616 सैनिक को सजाना है तो 616 को 8 टुकड़ी में बांटोगे बच्चा। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो, आप हमको बताओ जरा सा। आप कहोगे सर तब तो आप 8 × 56 लिखो और शेषफल बच गया आपका कितना। आप बोलोगे 4 1 5, 5 पर 6 56, फिर से 7 बार में। इसका मतलब एक टुकड़ी में आपको 77 सैनिक रखनी पड़ेगी। इसमें भी आपको 77 रखनी है, 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 इसमें भी आपको 77 रखनी है। तो टोटली स्तंभ हमारा हो सकता है 8। कितना? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, जिसमें कि यह 616 सैनिक को सजाया जा सकता है। उनमें से अगर आप थोड़ा सा भी कम कर लोगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल्स के लिए आपने क्या किया कि नहीं हमारा मन है कि एक टुकड़ी में 3 सैनिक रखेंगे, 3 टुकड़ी रखोगे, 3 सैनिक रखोगे तो सोचो तुम्हारा बनवे नहीं करेगा। तो 33 सेना चाहिए आपको बराबर करने के लिए, तब जाके 3 टुकड़ी में 3 सैनिक करके रखिएगा तो 11 पंक्ति बनेगा, मतलब 11 गो स्तंभ बनेगा। यदि कोई बच्चा बोलेगा ना सर हम 2-2 करके रख सकते हैं, तो 2-2 तो आपका न्यूनतम हो गया ना। इन्होंने बोला है कि अधिकतम कितना हो सकता है। ठीक है, तो अधिकतम आपका 8 हो सकते हैं स्तंभों की संख्या। यह नॉर्मली देख के ही बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सुनो, अगर 8 से यहाँ डिवाइड नहीं होता ना यह, तब तो यह 8 भी नहीं होता मेरा, तब मैं कुछ और सोचता। लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है, यह तो एक लॉजिक था आपका। तो लॉजिक से आप नहीं सोचिएगा उतना, जैसे बनाया जाता है वैसे हम लोग भी बनाएंगे। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि पहली टुकड़ी में सेना की संख्या, सेना की क्या संख्या। तो पहली टुकड़ी में सेना की संख्या है 616। ठीक है, और दूसरी टुकड़ी में आपका क्या, देखिए ध्यान से, टुकड़ी में सेना की संख्या जो आपका दूसरी टुकड़ी में है वह है आपका 32। बच्चा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, यदि आपको अधिकतम पूछा तो आपको मसा निकालना है, क्योंकि मसा का मतलब होता ही है महत्तम समावर्तन, मतलब महत्तम
अधिकतम, समझ रहे हैं। इसीलिए इन दोनों का मैं निकालूंगा HCF, ठीक है। तो आप यहाँ निकालेंगे इसका HCF, इसीलिए आप बोल दीजिएगा 616 और 32 का क्या म100 बोल दीजिए या HCF बोल दीजिए। तो 616 और 32 का HCF कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे मुझे पता है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम है आपका इन दोनों में से बड़ा डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है। तो 616 बड़ा है 32 से, तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग A मानते हैं, ठीक है, और जो छोटा होता है उसको हम लोग B मान के चलते हैं। तो अब आप हमको बताइएगा कि हमको HCF निकालनी है, तो किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन का रे। अतः यूक्लिड विभाजन क्या? प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका से अगर मैं बात करूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो क्या जानते हो? आप बोलोगे सर A बराबर BQ प्लस R, और जहां भी लिख सकते हैं या आप छोड़ भी सकते हैं HCF के केसेस में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप बताना हमको A का मान। तो A का मान तो 616 है, 32 है, आगे B का मान। तो मुझे बताओ HCF निकालने का तरीका मैंने सिखाया था, इस बात को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं इसमें खास करके। तो मैंने तरीका सिखाया था कि बारी बारी से आपको डिवाइड करनी है। क्या? तो आपको 32 से पहले डिवाइड कर लेनी है, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा 616 को, ठीक है। तो सोचिए कितना बार में डिवाइड कीजिएगा। कई सारा बच्चा बहुत ज़्यादा अंक सोचता है, उतना आप कष्ट मत उठाइए, बचपन वाला दिन याद कीजिए, जैसे बचपन में दे रहे थे भाग वैसे दीजिए। तो मैं एक बार में इसको खिलाऊंगा तो 32 खाएगा, और यहाँ 11 में 2 चला जाएगा तो 9 आएगा। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे आपके पास 5, 5 में 3 गया आपका 2, उसके बाद 96। अब देखिएगा कि 32 से 96 क्या बार में खाता है? 296। तो तुम 10 का अनुमान लगाओगे तो 320 आएंगे, ठीक। हमको 320 चाहिए भी नहीं, तो तुम लगाओ अब 9 का अनुमान। अगर तुम 9 का अनुमान लगाते हो तो 9 दूना 18, और उसके बाद 9 तिया 27, 27 और 1 28, और उसके बाद तो जो है बे किया। आइए ध्यान दीजिए, 16 में 8 गया 8, और उसके बाद यहाँ बच गया 8, 8 में 8 तो कट, और इधर भी कट, तो इधर लिख के कोई फायदा नहीं है, मतलब शेषफल हमारा 8 आया, ठीक। तो आप बताइए क्या लिखते थे? 32 गुना 19 प्लस 8 सिखा चुके हैं HCF के बारे में, ठीक। आ जाओ। तो अब मैंने क्या सिखाया था कि आपको शुरुआत वाला भूल जानी है, बीच वाला भूल जानी है। तो जो यहाँ है उसको आगे खिसकाइए, और जो लास्ट में है उसको शुरू में लाइए, ठीक। अब अगला स्टेप, और कई सारे महारथी जानते हैं एक के बारे में वह देंगे एकदम पूरा हिला करके, समझ रहे हैं। तो वैसे सब विद्वान के चक्कर में मत रहिए, आपको भी कन्फ्यूज करेगा, सारा काम चौपट कर देगा। आइए ध्यान दीजिए। तो अब भाग देनी है 8 से 32 में, तो 4 बार में दूंगा मैं 32 में, यह तो पूरा खत्म। इसका मतलब गुना हुआ 4, और शेषफल में हुआ 0। जैसे शेषफल हमारा 0 होता है वैसे ही हमारा HCF फाइंड हो जाता है, यह शुरुआत वाला HCF कहलाता है। तो अतः आप हमको बताइएगा कि अतः HCF जो हुआ 616 और 32 का, तो आप कहोगे 8 हुआ। तो अतः स्तंभों की संख्या जो है ना, अतः नहीं लिखिएगा, अतः तो एक बार लिख के चुके हैं, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी बच्चा आपका 8, जो कि हम दिखा चुके हैं आपको, ठीक है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। मैं और भी बताना चाहता हूँ 4 और 5, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बताऊँगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आपका दिमाग तो इतनी सा का है, ज़्यादा लोड दिया तो चुपचाप बैठ जाओगे। तो छोटा छोटा काम करो, हम लोग छोटे छोटे काम से ही बड़े होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर और 5 नंबर को लेकर। धन्यवाद।